नमस्कार, मैं हूं अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो असंभव, जो अनदेखा, अद्भुत और अखंड है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि क्या वाकई ऐसा होता है। हम इस शो के जरिए हर शनिवार भारत के गर्भ में छुपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको हम ये बता दें कि हमारा मकसद न तो अंधविश्वास को बढ़ावा देना है और न ही किसी की भक्ति या भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्योंकि असंभव के जरिए हमारी टीम पूरी रिसर्च, जांच पड़ताल और सबूत के बाद ही आपके सामने सारी सच्चाई रखेगी। तो आज हम आपको इंडिया डेली न्यूज की टीम की एक और नई पड़ताल दिखाने जा रहे हैं। राजा रजवाड़ों के शहर में चलता है मूषक राज। यूं तो राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है, लेकिन आज हम आपको किसी वीरों की कहानी या गाथाएं नहीं सुनाने जा रहे हैं, बल्कि इन वीरों की धरती में एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां चूहों की पूजा की जाती है और किस्मत बहुत अच्छी हुई तो सफेद चूहे के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। जहां चलता है चूहों का साम्राज्य। जहां अदृश्य शक्ति खींच लाती है भक्तों को। आप यहाँ पे आई हैं, हाँ। क्या विश्वास है, कितनी आस्था विश्वास है तभी तो हम आएंगे, आस्था है हमारी। ये कैसी भक्ति है? इस मंदिर में आप देख रहे हैं बहुत सारे काबे हैं। हम चूहा नहीं बोलते, हम इनको काबा बोलते हैं और ये पूजनीय है। ये अंधश्रद्धा नहीं, आस्था है। यहाँ इंसान को भगवान से मिलाते हैं चूहे। ये चूहे नहीं हैं, ये माता जी के संतान हैं। यहाँ चूहे का जूठा पानी अमृत है। यहाँ श्रद्धालु जिसको भी श्रद्धा होती है एक चरण अमृत को अंदर ग्रहण करता है, जो काबा पानी पीते हैं। इस जगह पर चूहों के लिए बनता है हलवा और मालपुआ। यहाँ चूहे कबूल करते हैं भक्तों की दुआ। तो काबा व्हाइट दिख जाए, वो माता रानी के दर्शन अच्छे होते हैं। कोई भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो पैर उठाकर नहीं बल्कि पैर घसीट कर चलते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि गलती से कोई भी चूहा पैर के नीचे आ गया तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है और ऐसे में उस मरे हुए चूहे को सोने के चूहे से बदलना होता है। और यही कारण है कि लोग पैर घसीट कर चलते हैं बल्कि पैर उठाकर नहीं। आखिर क्यों यहां लोग चूहों का जूठा खाना खाते हैं? चूहों की अनोखी दुनिया का वो अद्भुत रहस्य क्या है? क्यों यहां लोग चूहों को भगवान की तरह पूजते हैं? हाँ, लगभग सबका एक ही साइज है। ये माता रानी का ही चमत्कार है। अपने घर वालों से एकदम पूरा हटके ही है। अपने घर में देखें, घर में अपन देखें चूहे तो वो डरते हैं, इधर उधर भागते हैं। इनमें कुछ मूवमेंट नहीं। अगर आप हाथ टच करो, कुछ भी लगाओ, ये मान लो एक इंसानों की तरह ही है। ये इनकी संतान है, परिवार है माता जी का, तो ये इनका चमत्कार है विशेष। आज इंडिया डेली लाइव पर देखिए एक अनजाना, एक अनदेखा और एक अबूझ पहेली, क्योंकि हम करने जा रहे हैं राजस्थान के एक शहर से चूहों के अनोखे संसार की खास पड़ताल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं
राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता के उस मंदिर की जो हजारों रहस्य खुद अपने आप में समेटे हुए है। इस जगह को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता का नाम लेते ही सबसे पहले चूहों का अक्स आंखों के सामने उभर आता है। लेकिन चूहों का माता रानी से क्या कनेक्शन है? देवी के चमत्कारों की क्या कहानियां हैं? मंदिर में 20,000 से अधिक चूहे कैसे आए? साइंस भी इस मंदिर के आगे आत्मसमर्पण क्यों कर चुका है? आज इस मंदिर से जुड़ी इन तमाम सारे सवालों का जवाब हमारे रिपोर्टर कोमल बहल ने ढूंढने की कोशिश की। देखिए उनकी इस रिपोर्ट को। रेगिस्तान में रचा बसा एक राज्य राजस्थान। जिसकी परंपरा और संस्कृति अलहदा है। जिसका इतिहास राजे रजवाड़ों और वीरांगनाओं की कहानियों से भरा है। इसके साथ ही राजस्थान के गर्भ में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं और अपने आप में अविश्वसनीय हैं। ये ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसका जवाब आज तक साइंस भी नहीं ढूंढ पा रहा। आज इंडिया डेली पर आपको राजस्थान के बीकानेर शहर में चूहों के अनोखे संसार का रहस्य दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे ये तो असंभव है। लेकिन हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। हमारे कैमरे पर इसकी तस्वीरें हैं, लोगों के किस्से कहानियां हैं कि वाकई में यहां चूहों का साम्राज्य चलता है। ये जगह राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर, जहां करणी माता का मंदिर है, जो चूहों का मंदिर के नाम से भी मशहूर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जगह करीब 20,000 से ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद कैसे है? क्या करणी माता और चूहों का कोई कनेक्शन है? ये चूहे नहीं है, ये माता जी के संतान है। माता जी के 4 पुत्र थे। क्यों यहाँ चूहे पूजे जाते हैं? ये माँ की आस्था है सब भक्तों के ऊपर, और सबके ऊपर असीम असीम कृपा है। जो करणी माता को दिल से याद करे, माँ उसके लिए खड़ी है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे, क्योंकि मंदिर में चूहों के इस अनोखे संसार की पहेली अब तक अनसुलझी है। लेकिन आज हम न सिर्फ चूहों के इस मंदिर का रहस्य खंगालेंगे, बल्कि आपको करणी माता मंदिर का इतिहास भी बताएंगे, जिसकी एक एक पड़ताल की है हमारी रिपोर्टर कोमल ने, जो निकल पड़ी अपने सफर पर। यूं तो राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है, लेकिन आज हम आपको किसी वीरों की कहानी या गाथाएं नहीं सुनाने जा रहे हैं, बल्कि इन वीरों की धरती में एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां चूहों की पूजा की जाती है। और किस्मत बहुत अच्छी हुई तो सफेद चूहे के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। तो जितनी उत्सुकता मेरे मन में है, उतनी उत्सुकता आपके भी मन में होगी। तो चलिए लिए चलते हैं आपको मंदिर की ओर। बीकानेर के चूहों के इस मंदिर के बारे में सुनने के बाद हमारी रिपोर्टर के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वो गाड़ी में बैठे बैठे कई तरह के सवाल सोच रही थी, लेकिन सुहाने सफर का मजा भी ले रही थी, क्योंकि सफर के दौरान उन्हें राजस्थान की खूबसूरती के अलावा रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट भी नजर आए। और बीकानेर का साइन बोर्ड देखते ही कोमल ने राहत की सांस ली, क्योंकि यहां से मंजिल करीब थी।
जयपुर से करीब 7 घंटे की लंबी सफर के बाद हमारी टीम करणी माता मंदिर के द्वार पर थी। बाहर से मंदिर का नजारा भव्य है, जो किसी महल नुमा जैसा लगता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर गुलाबी रंग में रंगा हुआ है, जिसके गुंबद पर लाल रंग का यह पताका लहरा रहा है। मंदिर के पास फूल, माला और प्रसाद की काफी दुकानें सजी हुई हैं। हमारी रिपोर्टर अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए बेसब्र हो रही थी, क्योंकि उन्हें माता करणी के दर्शन के अलावा उन असंख्य चूहों को भी देखना था जिनके बारे में हमने सुन रखा था। तो मंदिर में प्रवेश से पहले कोमल ने मंदिर की ड्योढ़ी पर शीश नवाकर अंदर दाखिल हुई। लेकिन यहां कोमल ने मंदिर में आ रहे बाकी भक्तों को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि मान्यता है कि इस मंदिर में भक्त पैर घसीट कर चलते हैं। जब भी कोई भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो पैर उठाकर नहीं बल्कि पैर घसीट कर चलते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि गलती से कोई भी चूहा पैर के नीचे आ गया तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और ऐसे में उस मरे हुए चूहे को सोने के चूहे से बदलना होता है। और यही कारण है कि लोग पैर घसीट कर चलते हैं बल्कि पैर उठाकर नहीं। जी हाँ, यहाँ लोगों की मान्यता है कि चूंकि ये चूहे करणी माता के अवतार हैं और अगर किसी भक्त के पैर से कोई चूहा मर गया तो इसे अपशकुन माना जाता है, जिसका प्रायश्चित मंदिर में सोने का चूहा दान करने से होता है। इस सवाल का जवाब जानने के बाद हमारी रिपोर्टर मंदिर की गलियारों से होते हुए मंदिर के अंदर दाखिल, जहां गुफानुमा जगह पर माता जी के साक्षात दर्शन हुए। उस वक्त मंदिर में आरती चल रही थी। अंदर सिर्फ एक पुजारी मां को आरती दिखा रहा था, तो बाहर लोग स्थानीय भाषा में मां की आरती गा रहे थे। कोई ढोल बजा रहा था तो कोई घंटी। मां के सामने ज्वाला भी जल रही थी। अलग बर्तनों में भोग लगाने के लिए प्रसाद जैसे लड्डू, राजस्थानी नमकीन, सब कुछ सजा हुआ था। आरती के दौरान मां की लालिमा तो देखते ही बन रही थी। तभी तो हाथ जोड़े लोग मां की भक्ति में लीन थे, कुछ अपने मोबाइल से वीडियोस भी बना रहे थे। इस दौरान हमारे कैमरामैन की नजर माता के सामने रखे प्रसाद को खाते हुए कुछ चूहों पर पड़ी। वो बड़े मजे से इतने इंसानों के बीच भी प्रसाद खा रहा था, लेकिन यहाँ हमें बड़ी संख्या में चूहे नहीं दिख रहे थे, जिसके बारे में हमने सुन रखा था। खैर, इस बीच आरती खत्म हो गई। भक्तों के साथ रिपोर्टर कोमल ने भी आरती ली, फिर उन सवालों के जवाब ढूंढने में लग गई जिसके लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। ये चूहे नहीं है, ये माता जी के संतान है। माता जी के 4 पुत्र थे, उसमें एक लाखन जी नाम के पुत्र थे। वो यहाँ से कोलाई तालाब है, उसमें डूब के एक्सपायर हो गए। तो फिर माता जी, उनकी लाखन जी की पुत्र वधू थी, उन्होंने माता जी से हट किया कि आप तो चमत्कारी हो, तो आप दूसरों को जीवित दान दियो, तो इन्हें भी जीवित करो। तो माता जी ने यमराज के पास गए और इनको यमराज से लेके आए। यमराज ने कहा कि ये आना तो यहीं पड़ेगा। माता जी ने कहा ये विधि विधान है जो चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास ही रहेंगे। उसके बाद से जब कोई देवता परिवार से गुजरता है तो वो चूहा बन जाता है, काबा बन जाता है। कितना पुराना ये मंदिर है? ये मंदिर करीब 600 साल से ऊपर का है। मेरा नाम अभय बुरा है। मेरे कण कण में माता जी की असीम कृपा है। मेरी जो सरनेम है ये भी करणी माता की दी हुई है। 4 संतान के बाद 5वां बेटा भूरिया हम लोग कहलाते हैं। यानी मंदिर जितना पुराना है उतना ही गहरा इसका रहस्य है। तभी तो न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी कई लोग मां करणी के इस मंदिर में आते हैं। हमारी रिपोर्टर ने मंदिर आए ऐसे ही एक विदेशी से बातचीत की। वो मंदिर देखकर कितना एक्साइटेड था, आप भी सुनिए। हम यहाँ का मशहूर चूहों का मंदिर देखने के लिए आए हैं और ये काफी प्रभावी है, खासकर मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ के चूहे भी अच्छे हैं और हमें यहाँ कर अच्छा लगा। हमारे रिपोर्टर को अब तक बड़ी संख्या में चूहे नजर नहीं आए, तो अब वो निकल पड़ी मंदिर के अंदर चूहों की तलाश में, जिसे माता का अवतार माना जाता है। और कुछ ही देर में हमें मंदिर के अंदर चूहों का संसार दिख गया, क्योंकि यहाँ एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों चूहे मौजूद थे। यहाँ का नजारा हैरान करने वाला था।
इतनी बड़ी संख्या में चूहों को रिपोर्टर ने पहली बार देखा था। जिससे उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। चूहे इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। कई चूहे बिल से बाहर निकलते फिर अंदर घुस जाते। चूहे दूध पी रहे थे तो कुछ मंदिर में आए भक्तों के चढ़ाए गए प्रसाद को अपना निवाला बना रहे थे। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सभी चूहे एक ही आकार के थे, ना कोई विशालकाय चूहा और ना ही कुछ छोटे साइज वाला चूहा। तो हजारों किस्म के पौष्टिक आहार ग्रहण करने के बाद भी इन चूहों का आकार बिल्कुल एक जैसा है। सुबह का वक्त होता है जब इन्हें दूध का प्रसाद दिया जाता है। दूध के इस प्रसाद को ये ग्रहण करते हैं और उसके बाद अपने अपने बिल में चले जाते हैं। लेकिन खासियत और चमत्कार यही है कि पौष्टिक आहार ग्रहण करने के बाद भी इन तमाम चूहों का आकार बिल्कुल एक जैसा है। वाकई ये अद्भुत है, ये चमत्कार है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ये चूहे इंसानों के बीच मजे में रह रहे हैं, जबकि आमतौर पर चूहा इंसानों को देखकर डरता है और भागकर बिल में छिप जाता है। हाँ, लगभग सबका एक ही साइज है। ये माता रानी का ही चमत्कार है। अपने घर वालों से एकदम पूरा हटके ही ये। अपने घर में देखे तो घर में अपन देखें चूहे तो वो डरते हैं, इधर उधर भागते हैं। इनमें कुछ मूवमेंट नहीं। अगर आप हाथ टच करो, कुछ भी लगाओ, ये मान लो एक इंसानों की तरह ही है। ये इनकी संतान है, परिवार है माता जी का, तो ये इनका चमत्कार ये विशेष। चूहों को नजदीक से देखने के बाद हमारी रिपोर्टर को तसल्ली हुई। आंखों पर यकीन हुआ कि वाकई में यहाँ चूहों का राज चलता है। इस बीच हमारी नजर एक सफेद रंग के चूहे पर पड़ी, जिसे देखना यहाँ के भक्तों के मुताबिक काफी शुभ माना जाता है और केवल भाग्यशाली लोगों को ही ये सफेद चूहे दर्शन देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर क्या है माता करनी के दरबार जाने वाले इन सफेद चूहों का राज? बताएंगे, आप देखते रहिए असंभव। करनी मां का दरबार अपने आप में चूहों का संसार है और जिसे भक्त काबा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन अब हम आपको मंदिर से जुड़े एक और मान्यता को दिखाने और बताने जा रहे हैं। मंदिर में रहने वाले सफेद चूहों से जुड़ी हुई यह मान्यता है कि इन सफेद चूहों को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं और जिनकी संख्या इस मंदिर में सिर्फ 3 से 4 ही हैं। असंभव में आपने अभी तक देखा कि बीकानेर के मशहूर करनी मंदिर में असंख्य चूहे हैं, जिन्हें इंसान मां करनी का अवतार मानकर पूजते हैं। हमारी रिपोर्टर कोमल काले चूहों के इस अनोखे संसार को करीब से देख रही है, लेकिन तभी कैमरामैन और कोमल की नजर इस सफेद चूहे पर पड़ी। सफेद चूहे की मस्ती देखकर हमें तो हॉलीवुड की फिल्म स्टुअर्ट लिटिल की याद आ गई, जिसका हीरो एक चूहा ही था। मंदिर में मौजूद ये सफेद चूहा भी ठीक वैसी ही हरकतें कर रहा था जैसा कि स्टुअर्ट लिटिल। कभी वो उछल कूद मचाता, कभी अजीब सी शक्लें बनाता, तो कभी खाने में बिजी हो जाता। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि सफेद चूहा कितना चमत्कारी है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि सफेद चूहा किस्मत वाले भक्तों को ही देखने को मिलता है। यह हर किसी को दर्शन नहीं देते और मंदिर में भक्त इन चूहों को काबा कहते हैं। खैर, हमारी रिपोर्टर भी भाग्यशाली निकली और उन्होंने सफेद चूहों के दर्शन किए। ये है कि यहाँ पे हजारों की तादाद में चूहे, यानी जिन्हें काबा कहा जाता है,
वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, लेकिन उनमें से मात्र 2 से 3 ही सफेद काबा नजर आएंगे जो साक्षात माता रानी का रूप बताया जाता है। और कहा जाता है कि बहुत ही भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें सफेद काबा के दर्शन हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद माता की ये कृपा है, मैं भी काफ़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे भी यहाँ पे जब मैं ये मंदिर प्रांगण में आई तो यहाँ पे सफेद काबा के दर्शन हुए हैं। हमने सफेद चूहों के बारे में यहाँ आने वाले भक्तों से भी और ज्यादा जानकारी ली, जिससे ये साबित हो गया कि वाकई में काबा का दर्शन बहुत दुर्लभ है। सफ़ेद काबा दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। लोग वेट करते हैं, दर्शन करके ही निकलते हैं और सबको माँ कहीं ना कोई रूप में कुछ सेकंड आके दर्शन दे देती है। काबा बोलते हैं इनको, और वो काबा वाइट दिख जाए, वो माता रानी के दर्शन अच्छे होंगे। उसके दर्शन है खास तो माता रानी के दर्शन। सफेद काबा की खासियत है, हाँ, मतलब सफेद माता काबा। रानी के। तो करणी माता के मंदिर में काबा का खासियत ये है कि जो अंदर के काबा है वो सिर्फ अंदर ही रहते हैं। बाहर में जो काबा है वो बाहर ही रहते हैं, वो कभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन जो मंदिर के अंदर जो भी काबा है, रेलिंग में कहीं आपको काबा नजर आ रहे होंगे, यानी ये मंदिर के अंदर के काबा है। इनका जो क्षेत्र है, जो सीमा है, वो केवल इस रेलिंग तक ही है, ये उससे आगे नहीं जाएंगे, ना ये उससे बाहर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे इनका एक बिल बनाया जाता है जहाँ पे बिल में जा करके ये छूट जाते हैं। इसके साथ ही जो बाहर के काबा होते हैं वो अंदर नहीं आते हैं। मंदिर के अंदर जो काबा है, जहाँ पे साक्षात देवी माँ विराजमान है, जहाँ पे आरती होती है, उनको जोत दिखाया जाता है, वहाँ के जितने भी काबा है वो जब मंगल आरती होती है उस दौरान वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद उसी के अंदर रहते हैं। उसके बाहर मंदिर परिसर में नहीं नजर आते हैं, बल्कि उसी के अंदर उनका बिल होता है, पीते हैं। साफ तौर पर आपने देखा ये भक्त है, काफी दूर से आए हैं और इस काबा के जूठे पानी को, यहाँ पे काबा भी है वो भी जूठा कर रहा है पानी को, और भक्तों में आस्था इतनी ज्यादा है कि वो इस पानी को चरणामृत समझ के पीते हैं। उनका कहना है कि ये चरणामृत है और अगर काबा ने इसे मुंह लगा लिया यानी माता ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया और अब ये माता का प्रसाद है और इससे जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां दूर हो सकती है। जब मंदिर में आने वाले भक्तों का विश्वास इतना अटल है तो हमारी रिपोर्टर ने भी उस पानी को प्रसाद मानकर पी लिया। फिर हमें एक और अहम जानकारी मिली कि सालों पहले जब भारत में चूहों की वजह से प्लेग फैला था, तब भी यहाँ चूहों के लिए लोगों में वैसी ही भक्ति थी। साथ ही ये भी आश्चर्य कि अगर यहाँ चूहे मरते हैं तो वो अदृश्य हो जाते हैं और कभी यहाँ कोई बदबू नहीं फैलती। यहाँ हजारों की तादाद में ये काबे हैं, चूहे कहते हैं, चूहों को काबे कहते हैं मंदिर में। ये हजार की तादाद में ये माता जी महाराज की एक देन है, इन्हीं की कृपा से ही है। जो भी कहीं भी कोई आपको मरा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको बच्चा नहीं मिलेगा, और जहाँ भी बाहर कहीं पे आप चले जाओ, जहाँ देखते हो एक चूहा अगर ख़त्म हो जाता है तो बदबू आने लग जाती है और हजारों की तादाद में वहाँ प्लेग भी फैल जाता है। यह माता जी की बहुत बड़ी देन है, यहाँ कोई तरह का कोई वाक़ा नहीं है और हजारों की तादाद में हम लोग जब भी यहाँ खाना खाते थे हमारे साथ में खाना खाते हैं, साथ में पानी पीते। प्रवेश करेंगे तो कई ऐसे बिल नजर आएंगे जहाँ पे चूहा अपना बिल बना के है। जब भी मंगल आरती होती है, संध्या आरती होती है, तो जितने काबा है ये अपने बिल से बाहर। और माता जी महाराज का जो भी भोग लगता है आरती के टाइम, इसी जल का यूज़ होता है और ये जल काम में लिया जाता है। बाहर का जो नल का जल है वो नहीं लेते। ये माता जी महाराज की कृपा है जो बरसात। इसके लिए मंदिर में क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरी जानकारी आगे दिखाएंगे असंभव में। बने रहिए हमारे साथ। बीकानेर के मशहूर करणी मां के मंदिर में असंख्य चूहे हैं। ये आपने भी हमारी इस रिपोर्ट में देखा, जिनकी संख्या करीब 20,000 के करीब है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में चूहों की सुरक्षा कैसे की जाती है, कैसे इन्हें शिकारी पक्षियों से बचाकर रखा जाता है, मंदिर के गुफा से जुड़े वो चमत्कार क्या है, इसकी पूरी पड़ताल हमारी टीम ने की। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। चूहों का संसार, माता का दरबार।
यहाँ पूजे जाते हैं चूहे जो करते हैं चमत्कार। भक्तों की चूहों पर असीम आस्था है। जहां विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका, वहां चूहों के प्रति ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति पर लोगों का अटूट विश्वास है। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन हमारी टीम ने मां करणी देवी मंदिर के अंदर जो कुछ देखा, हमारे कैमरामैन ने जो कुछ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की, यहाँ आए भक्तों ने हमें जो कुछ बताया, उससे हमें यकीन होने लगा था कि वाकई यहाँ कुछ तो ऐसी शक्ति है जिससे भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं, मन्नतें सुनी जाती हैं और चूहे उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तभी तो दूर दराज से लोग यहाँ मन्नत का धागा बांधने आते हैं। जैसे सफेद काबा होता है, वो लाखों में एक माता जी का भक्त होता है। चूहों के लिए चूहों का एंठोड़ा कोई चीज खा लो बीमारी कट जाती है। यहाँ से चूहों का एंठोड़ा जल भी ले जाते हैं, बोतल भर सारा रोग कट जाते हैं। माँ के अवतार चूहों के बारे में हमने काफी कुछ सुन लिया और जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन हमारी टीम के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि चलो, इंसान तो चूहों को माँ का रूप मानकर पूजते हैं, लेकिन इन असंख्य चूहों की रक्षा जानवरों से कैसे की जाती है जो चूहों का शिकार करते हैं? और थोड़ी ही देर में हमें इसका भी जवाब मिल गया। करणी माता के इस मंदिर में चूहे, यानी जिन्हें यहाँ पे काबा कहकर पुकारा जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए ऊपर जाल बनाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से ऊपर यहाँ पे जाल बनाया गया है, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई भी पक्षी जो है वो नीचे ना उतरे, और अगर पक्षी बाय चांस गलती से नीचे आ जाता है तो वो किसी काबा को चोट ना पहुंचाए, उसका खासा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि करणी माता का मंदिर है, माता के संतान बताए जाते हैं, ऐसे में काबा की सुरक्षा के लिए चारों ओर मंदिर परिसर के अंदर देखिए ऊपर चादर भी बिछाया गया ताकि उनको गर्मी ना लगे। अगर यहाँ पे जो भी काबा रहते हैं, सीधे धूप का इफेक्ट जो है वो नीचे ना पड़े। साथ ही साथ पूरे मंदिर परिसर में यहाँ पे जाल बिछा दिया गया है। जाल इसलिए बिछाया गया है ताकि कल दिन कोई भी पक्षी ऊपर से नीचे ना आए और किसी भी काबा को कोई भी चोट ना पहुंचाए। अब ये तो हम आपको बता चुके हैं कि मंदिर में आने वाले भक्त काफी संभल कर चलते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि अगर गलती से भी एक भी चूहा मरा तो बदले में भक्त को सोने का चूहा चढ़ावे के रूप में मां को भेंट करना होता है। ऐसे में इंसानों से इन चूहों को कोई डर नहीं, लेकिन शिकारी पक्षियों से चूहों की रक्षा करने के लिए मंदिर प्रांगण के छत पर हर तरफ जाली लगाए जाते हैं ताकि यहाँ कोई परिंदा पर न मार सके। ये तो हुई मंदिर के बाहर की बात, लेकिन मंदिर के अंदर माँ की जो गुफा है, जिसमें साक्षात करणी माँ का रूप स्थापित है, उस गुफा के गर्भ में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिसे सुनकर हमारा माथा जरूर ठनका, क्योंकि ये वो सच था जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। मंदिर की गुफा में आरती से पहले मां का श्रृंगार होता है। गुफा में सिर्फ वही पुजारी जा सकता है जिसकी ड्यूटी मां के मुताबिक लगती है। ये ड्यूटी कई सालों में एक बार लगती है, जिसके लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। गुफा के अंदर काफी गर्मी रहती है, लेकिन मां की कृपा ऐसी कि 2 घंटे तक चलने वाला श्रृंगार और आरती के दौरान पुजारी को कोई कष्ट नहीं होता। ये माता का ही चमत्कार है। जो अंदर आप गुफा जैसा देख रहे हो, उसमें कोई और एंटर ही नहीं कर सकता। इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है माँ का कि अगर उनकी मर्जी ना हो तो कोई एक पाँव भी अंदर नहीं रख सकता। और सिर्फ उनके जिनकी के ऊपर कृपा है, सिर्फ उन्हीं के फैमिली के लोग ये पूजा कर सकते। तो अभी पुजारी बाबा हैं तो सिर्फ वो ही ये पूजा कर सकते जो माँ का श्रृंगार होता है। अंदर बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट है अंदर में और इतनी ऑरा है, कोई अंदर रह ही नहीं सकता। बट वो पूरी 2 घंटे अंदर बैठ के वो पूरा श्रृंगार करते हैं। और वो जैसे बोलते भी हैं, जैसे हम लोग जैसे कभी श्रृंगार करवाते हैं तो वो ये भी बोलते हैं जब तक श्रृंगार होता नहीं है तब तक मैं बैठ सकता हूँ। जैसे ही श्रृंगार कंप्लीट होते हैं उसके बाद वो भी नहीं बैठ सकते, उन्हें बाहर आना ही होता है। आरती के बाद चूहों का जूठा पानी
यहाँ के भक्तों के बीच बांटा जाता है, जिसे लोग माँ का चरणामृत मानकर पीते हैं। मंदिर के अंदर कुछ भक्त हमें हारमोनियम और ढोल के साथ राजस्थानी लोकगीत स्थानीय भाषा में मां की भक्ति के गीत गाते दिखे। चूहों के इस मंदिर के कई रहस्य जानने के बाद हमारी टीम ने देखा कि कैसे भक्त यहाँ चूहों को हलवा, नमकीन और पौष्टिक चीजें खिला रहे हैं, जो इन बर्तनों में रखे थे, और फिर उनका जूठा प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। मां के अवतार इन चूहों के लिए बाकायदे एक रसोई घर भी है, सदियों पुराना चूल्हा भी, जिस पर हलवा, पुआ, खिचड़ी, कई प्रकार के व्यंजन बनके इन चूहों को भोग लगाया जाता है। लेकिन ये प्रसाद कोई आम इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि सालों पहले से चली आ रही परंपरा के मुताबिक जो करनी मां के वंशज हैं, सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोग ही ये प्रसाद बना सकते हैं। हमारी रिपोर्टर ने करनी मां की सेवा में लगी एक ऐसे ही परिवार के बीच पहुंची, जिनकी कई पीढ़ियां सालों से मां और इन चूहों की सेवा में लगी। कहा जा रहा माता के 4 पुत्र थे, उनके वंशज है और सैकड़ों साल पुराना है, मतलब काफी पुराना इतिहास है ये, और तब से ये परंपरा यहाँ पे बनी हुई है। हाँ, मतलब जो उनके 4 पुत्र थे ना, उन्हीं के इस नाम से बास बना हुआ है, उन्हीं का कंटिन्यू, जैसे अमावस से एक दूसरी अमावस तक 1 महीना होता है, उसके बीच एक जने की बारी होती है, ठीक है, उसके बाद जस्ट अगली अमावस आएगी फिर चेंज हो जाएगा। ये चीज़ कंटिन्यू चली आ रही है इतने सालों से। हाँ। तो मतलब अलग अलग, जैसे आप हुए तो आप सब एक भाई के फैमिली हुए? एक भाई के, हाँ, एक भाई की फैमिली। आप सारे एक भाई के फैमिली? हाँ, एक भाई की फैमिली। उनका क्या नाम था जिनके पुत्र के आप लोग वंशज हैं? सबसे बड़े जो हैं, सबसे बड़े, हाँ, उन्हीं के वंशज हम लोग हैं, नरसिंह। हाँ, वो सबसे बड़े पुत्र है करनी जी। मान्यता के मुताबिक हर अमावस को मां की सेवा में लगी इन सेवादारों की ड्यूटी बदल जाती है। करनी जी के बड़े पुत्र के वंशज की ड्यूटी यहाँ पे आज लगी हुई है, और सदियों पुरानी ये परंपरा यहाँ पे करनी माता के मंदिर में देखने को मिल रही है। चूँकि करनी माता के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों के जितने भी वंशज हैं, हर महीने उनकी ड्यूटी लगती है, और इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ये परंपरा, ये परिवार करनी माता के जितने भी वंशज हैं, आज भी वैसे ही निभाता आ रहा है। तो मां और चूहों के लिए प्रसाद बनाने के लिए मंदिर के अंदर सदियों पुराना पारंपरिक चूल्हा भी है, जिसकी कई बार मरम्मत हो चुकी है, लेकिन सारे प्रसाद इसी चूल्हे पर ही बनाए जाते हैं। ये जो चूल्हा है ना, पारंपरिक पहले से ही बना हुआ है, इस पे ही बनाया, वो भी गाय का जो गोबर होता है ना, स्पेशल उसी से ही बनाया जाता है, न कि भैंस वगैरह उनसे नहीं होता, उन्हीं से बनता है। पानी है जो बारिश के मौसम से यहाँ ऊपर से छतों से उसमें जाता है, बावड़ी बोलते हैं उसको, जिसे कुआं है उसको यहाँ पे बावड़ी बोलते हैं। उसका जो पार्लर पानी है वो इसी तांबे के कलश में आता है और उसी से बनाया जाता है भोग है। जो बाहर का जो पानी उसको यूज नहीं लेते। ये कितना साल पुराना, बावड़ी कितने साल पुराना होगा? जब से ये मंदिर की स्थापना हुई है लगभग तभी से है। काफी पुराना है, काफी पुराना, हाँ। और अगर इस चूल्हे की बात करें तो ये कितना पुराना ये भी होगा? तभी से बना हुआ, ये ऐसा ही है, तभी से ऐसा ही। इसको मतलब थोड़ा टूट फूट नहीं, पर नया आकार दे दिया जाता है। और जब ये प्रसाद बन जाते हैं, तब मां और चूहों को भोग लगाने के बाद ये भक्तों के बीच बांट दिया जाता है, जिसे सभी मां का आशीर्वाद मानकर खाते हैं। खास बात यह है कि चूहों के जूठे इस प्रसाद को खाकर इंसान बीमार भी नहीं पड़ता, और 20,000 से अधिक चूहे होने के बावजूद यहाँ कभी कोई बीमारी नहीं फैलती। अब बात करते हैं करनी माता और इस मंदिर के इतिहास की। तो इतिहास के पन्नों के मुताबिक 600 साल पहले पृथ्वी पर करनी माता का वजूद था। कहा तो यह भी जाता है कि वो करीब 151 सालों तक जिंदा रहीं, और इसके बाद वो मां दुर्गा का अवतार बन गई। बड़ा दिलचस्प है करनी मां का यह इतिहास, जिस पर पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए।
रहस्यों से भरा है करणी माता का मंदिर। करणी माता को माना जाता है मां दुर्गा का अवतार। भक्तों की हर मुरादें पूरी करती है मां करणी। जी हां, जितना रहस्यमयी करणी माता का मंदिर है, उतना ही रोचक करणी मां का इतिहास भी, जिन्हें भक्त चूहों की देवी भी कहते हैं। सदियों पुराने इस मंदिर का रंग रूप आज भले ही बदल गया, लेकिन लोगों की आस्था नहीं बदली। मंदिर के कोने कोने में करणी मां की कृपा बरसती है। मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार देखते ही बनता है, जो चांदी से बना है। मंदिर के दोनों तरफ मां दुर्गा के वाहन सिंह विराजमान है। दोनों ही शेरों की अलग अलग भाव भंगिमा है, एक घोर निद्रा में तो दूसरा चौकस। यहां आए भक्त माता के वाहन सिंह के कानों में मन्नत मांगते हैं, तो यहां की दीवारों पर गजब की नक्काशी आपको देखने को मिलेगी, जिस पर हाथी, शेर और करणी मां के अक्षों को नक्काशी के जरिए उकेरा गया है। मंदिर के अंदर पेंटिंग्स और इन शिलालेखों के जरिए मां करणी के इतिहास को भी उकेरा गया है। हमारी टीम को करणी मां के चमत्कार की एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली थी। जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब पाकिस्तान ने बॉर्डर से सटे बीकानेर में सैकड़ों बम फेंके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मां की शक्ति की वजह से पाकिस्तान का एक भी बम बीकानेर में नहीं फटा। अब आपको करणी मां के इतिहास के बारे में भी बता दें, तो इतिहास के पन्नों के मुताबिक करणी माता का जन्म 20 सितंबर 1387 को हुआ था। देवी के पिता का नाम मेहाजी, माता का नाम देवल देवी था। माता का जन्म जोधपुर के सुआप गांव में हुआ था। बताया जाता है कि शादी के बाद करणी माता वैरागी हो गई और लोगों की भक्ति और सेवा में लग गई। इतिहासकार बताते हैं कि करणी मां 151 सालों तक जीवित रही। माता ने जिस जगह देह त्यागा, वही करणी माता का मंदिर है। मां का मंदिर बीकानेर के राजा महाराज गंगा सिंह ने बनवाया था। मंदिर परिसर में एक गुफा है, जहां माता करणी बैठकर तपस्या किया करती थी। यह तपस्या स्थल आज भी मंदिर क्षेत्र में देखा जा सकता है। जहां कभी छोटा सा पौधा हुआ करता था, वो अब विशालकाय पेड़ का रूप ले चुका है। करीब करीब 650-700 साल। हाँ हाँ, पहले मतलब लकड़ी रोप के उन्होंने ये किया था, बिलोना। उसके बाद में वो ही लकड़ी आज पेड़ के रूप में ये आपके सामने है। वो लकड़ी आज पेड़ का रूप ले चुकी है। लेकिन मां के इस मंदिर में चूहे कैसे आए? क्यों करणी मां के इन भक्त चूहों को माता का अवतार मानते हैं? इस सवाल का जवाब हमारी टीम को अब तक नहीं मिला था। हमारे रिपोर्टर ने यहाँ के भक्तों से सवाल किया, जिसमें हमें रोचक जानकारी मिली। ये चूहे नहीं है, ये माता जी के संतान है। माता जी के 4 पुत्र थे, उसमें एक लाखन जी नाम के पुत्र थे। वो यहाँ से कोलाई तालाब है, उसमें डूब के एक्सपायर हो गए। तो फिर माता जी, उनकी लाखन जी की पुत्र वधू थी, उन्होंने माता जी से हट किया कि आप तो चमत्कारी हो, तो आप दूसरों को जीवित दान दियो, तो इन्हें भी जीवित करो। तो माता जी ने यमराज के पास गए और इनको यमराज से लेके आए। यमराज ने कहा कि ये आना तो यहीं पड़ेगा। माता जी ने कहा ये विधि विधान है जो चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास ही रहेंगे। उसके बाद से
जब कोई देवपथ परिवार से गुजरता है तो अगले हफ्ते यानी शनिवार शाम 7 बजे मैं फिर हाजिर रहूंगा एक नई खोज, एक नए रहस्य के साथ। तो देखना ना भूलिएगा। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने